बच्चों, हम कक्षा 11वीं मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखित पाठ के अर्थ ग्रहण संबंधी खंडों को देखेंगे। ये गद्य खंड जो अर्थ ग्रहण संबंधी इनसे प्रश्न आते हैं, सबसे पहले हम गद्य खंड को पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे। ये वास्तव में हमने क्या सीखा, क्या अर्थ हमें प्राप्त हुआ, इससे संबंधित प्रश्न हुआ करते हैं और जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में निर्धारित अंक हैं और उसके अनुपात में आया करते हैं। बच्चों, हम देखें, अभी पिछले वीडियो में आपने पाठ के सारांश के साथ एक अर्थ ग्रहण संबंधी पाठ्यांश को देखा था। अब दूसरा पाठ्यांश हम देखते हैं, पढ़ते हैं। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिएगा आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियां कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हैं? यह तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार पढ़ने वाले और बनाने वालों दोनों को निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम। खैर, आपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। बच्चों, ये गद्यांश है। आप इससे संबंधित प्रश्न, पंच हजारी अंदाज से अभिप्राय क्या है। पंच हजारी 5000 और अंदाज, ये मुगल काल में यह युद्ध के दौरान सेनापति हुआ करते थे। 5000 सेनाओं का सेनापति। और इसका अभिप्राय ये है कि उस समय 5000 सिपाहियों के अधिकारी को पंच हजारी कहा करते थे और यह पद ऊंचा हुआ करता था। इसलिए मियां नसीरुद्दीन ने अकड़ते हुए या गर्व के साथ उस पद की अकड़ थी, यानी जैसे मानो पंच हजारी सेनाओं का सेनापति हो, वह गर्व करता है। नेक्स्ट, मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को घूरकर क्यों देखा। मियां नसीरुद्दीन को यह शक था कि कहीं लेखिका अखबार वाली तो नहीं है और अखबार वालों को वह खुराफात करने वाला समझता है और इस कारण से वह घूरकर देखता है। अखबार वालों के बारे में मियां नसीरुद्दीन की क्या राय है। अखबार वालों के प्रति मियां नसीरुद्दीन पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वह अखबार वालों को निठल्ला और कामचोर समझता है। अखबार बनाने और बेचने वालों के या अखबार पढ़ने वालों को वह बेकार समझता है, निठल्ला समझता है। इससे कहता है कि इससे लोगों का कोई फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे पद को, दूसरे गद्यांश को। गद्यांश का गद्य का अंश है। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। बोले, क्या मतलब। पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहाँ और जाएगा। क्या नगीना साज के पास।
क्या आईना साज के पास या मीना साज के पास या रफूगर रंगरेज या तेली तमोली से सीखने जाएगा? ये क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है वह अपने वालिद उस्ताद से। मतलब यह है कि हम ना घर से निकले ना कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर उन्हीं के टिये पर बैठ गए। मियाँ ने लेखा की ओर आंखें ततीर कर क्यों उत्तर दिया? मियाँ से जब लेखा ने पूछा कि नानवाई का काम किससे सीखा तो मियाँ नसीरुद्दीन को क्रोध आ गया और उन्हें यह प्रश्न गलत ही लगा, इसलिए वे आंखें ततेर कर अपनी प्रतिक्रिया मानो जता रहे हैं। मियाँ ने किन किन खानदानी व्यवसायों का उदाहरण दिया है? मियाँ ने नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर और अंग्रेज व तेली तमोली व्यवसायों का उदाहरण दिया है। उन्होंने लेखिका को समझाया, इन लोगों के पास नानबाई का ज्ञान नहीं है। खानदानी पेशे को अपने बुजुर्गों से ही सीखा जाता है। मियाँ ने नानबाई का काम क्यों किया? मियाँ ने नानबाई का काम किया क्योंकि वह उनका खानदानी पेशा था और उनके पिता तथा दादा मशहूर थे नानबाई। मियाँ ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी मियाँ नसीरुद्दीन उसी परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। अगला गद्यांश पढ़ते हैं। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने की को है कि नसीरुद्दीन साहेब ने बड़ी रुखाई से बोले, हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए, एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी उतरती है। मजा लेने के लिए हमने टोका, कहावत सच्ची है कि? मियाँ ने ततेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी रोटी जनाब पकती है कभी आँच से? समझे, रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। इस तरह कहते हुए मियाँ नसीरुद्दीन चिढ़ से गए। मियाँ नसीरुद्दीन ने किस चीज़ के लिए कहा कि हम ना बतावेंगे? मियाँ नसीरुद्दीन से लेखिका ने उनके अपने पुरखों के कर्तव्य का जब उल्लेख किया तो लेखिका ने पूछा, मियाँ जी, आपके वालिद किस बादशाह के यहाँ ऐसी चीज़ या किस बादशाह के यहाँ काम करते थे? कौन सी ऐसी चीज़ बनाई थी जो ना आग से पके और ना पानी से बने? लेखिका ने जब यह चीज़ पूछी तो वह बड़ी बेरुखाई से वह ना बताने का उपक्रम करने लगे, इनकार करने लगे। मियाँ की सोच में खो गए। मियाँ से जब लेखिका ने अद्भुत चीज़ के बारे में पूछा तो वे सोच में पड़ गए। वास्तव में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी या उन्हें ऐसी कोई चीज़ के बारे में पता ही नहीं था। उन्होंने तो अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करने के लिए ऐसी बात कह दी थी। मियाँ किस बात का दावा करते हैं? मियाँ इस बात का दावा करते हैं कि खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है और रोटी आँच से पकती है, झूठ से नहीं।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये गद्यांश है और इस गद्यांश के बारे में हमने देखा। अगला गद्यांश हम देखें। अजी साहब क्यों बात की खाल निकालते हो, कह दिया ना बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं। हम खिसियानी हंसी हंसे, तो काफी है, पर जरा नाम लेते तो हम वक्त से मिला लेते। मियाँ वक्त से मिला लेंगे खूब, पर किसे मिलाते हैं जनाब आप वक्त से। मियाँ हंसे और जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम आप जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही तो उनका नाम कौन नहीं जानता, जापना बादशाह सलामत ही तो। और इस तरह से उन्होंने कहा। मियाँ किस बात से भड़क उठे? मियाँ नसीरुद्दीन जब लेखक ने उनसे पूछा कि आपके पूर्वज बादशाह के यहाँ नानवाई थे, तो वे बादशाह कौन थे जिनके यहाँ वे काम करते थे या खाना बनाने का कार्य किया करते थे? इस बात को लेकर मियाँ नसीरुद्दीन भड़क उठे। मियाँ लेखिका की बात से क्यों खींच गए? लेखिका उनसे यह जानना चाहती थी कि उनके पूर्वज दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। मियाँ को इसका जवाब पता ही नहीं था और बार बार लेखिका द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर वे भड़क गए। तीसरा, लेखिका ने बादशाह का नाम क्यों पूछा? लेखिका ने बादशाह का नाम इसलिए जानना चाहती थी ताकि उनके समय और मियाँ के व्यवसाय के बारे में, काल संबंध में, समय के बारे में, तारीख आदि के बारे में पता चल सके और मियाँ नसीरुद्दीन की बात की पुष्टि हो सके। देखिए अगला गद्यांश। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुन की पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन आपको खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के सामने कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी, फिर किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा, उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र किया करते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से, निकली और हजम। अब तुन की क्या है और उसकी विशेषता क्या होती है? तुन की एक विशेष प्रकार की रोटी होती है जो पापड़ से भी पतली हुआ करती है। मियाँ के आँख के आगे क्या कौंध गया? मियाँ को अपने पुराने जमाने की याद आने लगी, जब लोग दुकान पर आते थे और तरह तरह की रोटियां लिया करते थे। उतर गए वे जमाने से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है ये है कि पहले के ज़माने के लोग कलाकारों की कद्र किया करते थे। मियाँ नसीरुद्दीन रोटी पकाने और बनाने या बेचने को कला कहता था और कला कहने के साथ साथ वह बताता है कि पहले इन मेहनत करने वाले मेहनतकश लोगों, खाना बनाने वाले लोगों और कलाकारी की योग्यता की लोग मान मर्यादा या परख रखते थे। अब वह ज़माना खत्म हो गया। अब किसी के पास कोई वक्त नहीं है। हर व्यक्ति केवल पेट भरने के लिए काम करता है, उसे स्वाद की कोई परवाह नहीं। बच्चों, इस प्रकार से हम देखें कि पाठ के अर्थ संबंधी ये गद्यांश थे। अब हम आपको प्रश्नोत्तर से वाकिफ कराएंगे। अगली कड़ी में हम आपको मियाँ नसीरुद्दीन के पाठ के प्रश्नोत्तर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।